हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 28 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सा अभियान शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दस्तक अभियान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 नए जिलों के लिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तारपूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेटा कंपनी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में जो नीरज चोपड़ा हैं इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली भारतीय मूवी कौन सी बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। अगला क्वेश्चन है, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कूजंगल को। यहां पर ध्यान रखना है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजकोट में अंडर ब्रिज का नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश का किस राज्य के साथ समझौता हुआ? तो भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के साथ समझौता हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से ताल्लुक रखने वाली देश की पहली महिला राफेल जेट पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो इन्होंने बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया। वह भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट हैं। पिछले साल यानी साल 2021 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। यहाँ पर इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, भावना कंठ, क्योंकि ये जो है इंडियन एयरफोर्स की झांकी या उसका हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। और ये कब बनी थी? तो 2021 में इन्होंने हिस्सा लिया था। वह IAF यानी इंडियन एयरफोर्स में 2017 में शामिल हुई। वह राफेल उड़ाने से पहले MiG-21 बाइसन विमान उड़ा चुकी हैं। शिवांगी सिंह का जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और कब हुआ था? तो 15 मार्च 1995 का हुआ था। 15 मार्च 1995 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। यहां से इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, भावना कंठ, क्योंकि ये IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी थी। ठीक है, 2021 में इन्होंने हिस्सा लिया था। अब दोस्तों ये जो शिवांगी सिंह है इनसे आपको ध्यान रखना है कि ये देश की पहली महिला राफेल जेट पायलट है। ठीक है, और इन्होंने जो है बुधवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना यानी
IAF की झांकी में हिस्सा लिया है। अब दोस्तों ये जो शिवांगी सिंह है, इनका जन्म तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ है, लेकिन ये निवासी कहाँ की है, रहती कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शिवांगी सिंह है, इनका जन्म हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर में, लेकिन ये निवासी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा एक ऑन बोर्ड चार्जर तकनीकी विकसित की गई है, जिसके प्रयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की कीमत आधी हो सकती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT BHU। IIT BHU ने ऑन बोर्ड चार्जर की नई तकनीक डेवलप की है। संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने इस तकनीकी की खोज की है। दरअसल जो IIT BHU है, उसके रिसर्चर्स ने ये कहा कि एक ऑन बोर्ड चार्जर विकसित किया गया है, और ये जो चार्जर है ये सीधे गाड़ी में फिट किया जाएगा, और इससे जो गाड़ियां हैं उन्हें किसी बाहर चार्जिंग स्टेशन पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे में जो ये गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनकी कीमत भी कम हो जाएगी और लगभग ये आधी रह जाएगी। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि चार्जर की जो नई तकनीकी डेवलप की है गाड़ियों के लिए, वो किसने की है, तो IIT BHU ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के लिए। विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों के वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक योजनाओं हेतु लाभों के वितरण जैसी सुविधाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों जो विश्व बैंक है उसने पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 42 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, और इसके अलावा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोनों नाम अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी किया, जिसमें भारत 85वें स्थान पर रहा, और भारत का स्कोर कितना रहा, तो 40 भारत का स्कोर रहा। और दोस्तों इस रैंकिंग में अगर बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे, और इनका जो स्कोर है वो कितना रहा, तो 88 स्कोर इनका रहा है। यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश में सार्वजनिक क्षेत्र को कितना भ्रष्ट माना जाता है, और इसका जो परिणाम है वो रैंकिंग के आधार पर किया जाता है। यानी अधिकतम 100 स्कोर होता है इस रैंकिंग में, और जो भी देश 0 स्कोर करता है तो वो अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता है, और जो 100 स्कोर करता है तो बहुत ही साफ यानी सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसी आधार पर जो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है इसमें 88 स्कोर किया गया है, और जो भारत है उसका 40 स्कोर रहा है। 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसल करके 140वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये पड़ोसी देश पाकिस्तान की यहाँ पर बात है कि जो पाकिस्तान है वो 140वें स्थान पर पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको जो शीर्ष देश हैं उनके नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं, और जो भारत की रैंकिंग है वो अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ICC की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा, जो कि ICC की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। ICC की ताजा रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा ने एक बार फिर शीर्ष T20 बैटर का स्थान हासिल कर लिया, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को हरा करके ये स्थान हासिल किया है। अब शेफाली के पास 726 अंक हैं, वो मूनी से 2 अंक आगे हैं। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, और जो स्मृति मंधाना है वह अब
महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ चुकी हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत की जो शेफाली वर्मा है वो एक बार फिर से T20 की शीर्ष रैंकिंग में पहुंच गई हैं। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभयारण्य जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, तो उसे जो है रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान विकास की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पहले ही कर्नाटक में MM हिल्स, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में दर्जा देने की मंजूरी दी है। यानी ध्यान रखना है, कर्नाटक का MM हिल्स, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और जो राजस्थान का रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, इसे जो है बाघ अभयारण्य के रूप में दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। और जो रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो अच्छे से ध्यान रखना है, 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों राजस्थान के अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात की जाए कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, तो नाम अच्छे से ध्यान रखना है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिलिना साल्विनी। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का हाल ही में निधन हो गया। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और दोस्तों ये जो मिलिना साल्विनी है इनका जन्म हुआ है इटली में, लेकिन ये नियमित रूप से भारत और केरल आया करती थी और उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना। ये प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी मिलिना साल्विनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और दोस्तों अगर जन्म की बात की जाए तो वैसे तो इनका जन्म इटली में हुआ है, लेकिन ये भारत आया करती थी और खासकर ये केरल आया करती थी और वहीं पर इन्होंने कथकली सीखी। और इसके बाद जो है इन्होंने जाकर के पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल खोला। किस नाम से? तो सेंटर मंडप नाम से इन्होंने स्कूल चलाया। तो इन्हीं सब को लेकर के भारत सरकार ने उन्हें जो है 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 27 जनवरी को। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र प्रलय स्मरण और शिक्षा का मार्गदर्शन करने वाला विषय क्या रहा? तो स्मृति, गरिमा और न्याय यानी मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस है। इस दिन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन का उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ पे ध्यान रखना है ये सेकंड वर्ल्ड वार है। और अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात की जाए कि प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जुलाई 1914 से ये शुरू हुआ था। और कब खत्म हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ था। तो दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार ये कब हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार ये कब हुआ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है ये मनाया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में जो त्रासदी हुई थी उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड सबसे मूल्यवान रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर डी एप्पल। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन कितना रहा तो 355.1 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। टिकटॉक की अगर बात की जाए तो जो टिकटॉक है वो 18वें नंबर पर है इस सूची में, और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया। इसकी ब्रांड वैल्यू 2021 में 18.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 2022 में 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। भारत की अगर बात की जाए तो भारतीय टाटा समूह भारत से और दक्षिण एशिया में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है, और टॉप 100 में यह देश का इकलौता ब्रांड है। और इसकी अगर रैंक देखी जाए वैश्विक स्तर पर तो 78 इसकी रैंकिंग रही है टाटा समूह की। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उसमें जो सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा वो कौन सा रहा, तो वो रहा है एप्पल। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत का कौन सा ब्रांड है तो टाटा समूह, ये भारत और दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड रहा। और इसके अलावा जो टाटा समूह है ये टॉप 100 में देश का इकलौता ब्रांड भी है, तो ये भी ध्यान रखना है। और वैश्विक रैंक इसकी कितनी है टाटा समूह की, तो 78 इसकी वैश्विक रैंक है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश की लेखिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुबीरा प्रसाद। शिक्षाविद एवं लेखिका ज्योतिषी सुबीरा प्रसाद ने अपनी नई पुस्तक द एंजल्स ऑफ कैलाश लॉन्च की। द एंजल्स ऑफ कैलाश उनकी पहली श्रृंखला द ट्रायोलॉजी ऑफ द बैटल बिटवीन ह्यूमंस एंड डेमंस की दूसरी पुस्तक है। द एंजल्स ऑफ कैलाश उनकी पिछली पुस्तक का अंत है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि द एंजल्स ऑफ कैलाश ये किसकी पुस्तक है, तो सुबीरा प्रसाद ने अपनी नई पुस्तक ये लॉन्च की है। तो दोस्तों ये थे 28 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, भारत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है पद्म विभूषण, बी है पद्म भूषण, सी है पद्मश्री और डी है भारत रत्न। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।